एक बड़ा सवाल, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार आपसे मिलना हो रहा है नतीजों के बाद। ये जो नतीजे आए, आपको पता था ये नतीजे आने वाले हैं? कैसे आप पीडीए की जीत मानते हैं, जिस पीडीए का जिक्र आप पूरी कैंपेन में करते रहे, कैंपेन से पहले भी करते रहे, या ये गठबंधन का कमाल था कांग्रेस के साथ? ये उत्तर प्रदेश की जनता ने जो समर्थन दिया उसकी जीत है, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। ये पीडीए की रणनीति की भी जीत है, और इसलिए जीत है कि जब सरकार ये कहती है कि सबसे बड़ी इकोनॉमी हम 5th लार्जेस्ट और 3rd लार्जेस्ट बन जाएंगे जी, तो वो पर कैपिटा इनकम क्या है, और अगर हमारे देश की पर कैपिटा इनकम कम है तो जो पीडीए परिवार के लोग हैं तो वो पूरेस्ट हैं, वो सबसे गरीब हैं, तो उनकी तो सबसे कम होगी पर कैपिटा इनकम। तो इसलिए वो लोग नाराज हैं कि 10 साल से आपको मौका दे रहे हैं दिल्ली और लखनऊ में। और फिर सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर दिल्ली और लखनऊ के इंजन ही अगर टकराएंगे तो उसके लिए विपक्ष क्या कर सकता है? लेकिन वो इंजन तो आपके बयानों से ज्यादा टकराते हैं। मेरे बयान तो बाद में आते होंगे, हो सकता है इंजन में जो डब्बे लगे हों उनको कुछ और सपने रहे हों, जो सपने पूरे नहीं हो रहे, जिसकी वजह से ये परिणाम आ रहे हों। तो अखिलेश जी, आप देखिए, आप एक तरफ आप ये बात कह रहे हैं, दूसरी तरफ आप ये बताइए, कभी मॉनसून ऑफर लेके आप आ जाते हैं कि 100 विधायक लाइए, सरकार बनाइए, तो ये तो दोनों इंजनों को टकराने की आपकी सोची समझी रणनीति है ना अखिलेश जी? तो कुछ चीजें तो बाजार से भी सीखना चाहिए। जब बाजार में मॉनसून ऑफर आता है तो लोग बहुत जाते हैं शॉपिंग करने जी, तो क्या पता वहां से मॉनसून ऑफर में कुछ बदलाव हो जाए। तो ये मॉनसून ऑफर तक नहीं रहेगा, इसके बाद विंटर डिस्काउंट चलेगा। अच्छा, अभी आगे भी है? तो जब तक नहीं हटा ले तब तक तो कोई ऑफर देना ही पड़ेगा ना। आप देखिए दिल्ली से ऑफर क्या दिया रहा है कि आपको पैकेज मिलेगा तो हमारी जगह चलने दो जी। आपको आंध्र प्रदेश को पैकेज मिला ना जी, हमें कोई शिकायत नहीं है। हम तो कह रहे हैं आंध्र प्रदेश को और ज्यादा पैकेज दे दो जी, कम से कम सरकार तो आपकी चलेगी। बिहार को और दो पैकेज आप, हमें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन और स्टेट्स के साथ भेदभाव तो नहीं हो। तो यूपी के साथ भेदभाव हुआ अखिलेश जी? यूपी के साथ बड़ा भेदभाव हुआ। आप बताइए, कोई नया एम्स आया हो, दिया हो तो बताइए, कोई नया आईएम आया हो तो बता दीजिए, कोई सेंट्रल नई यूनिवर्सिटी बनाने जा रही हो स्टेट गवर्नमेंट, वो बताइए आप। अच्छा, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं जी, मुझे याद है जिस समय देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे बन रहा था जी, और उस समय भी मैंने कहा कि ये जो देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे 1 लाख करोड़ का बन रहा है जी, लेकिन यूपी को क्यों नहीं जोड़ रहे हैं आप? यूपी को नहीं जोड़ रहे हैं आप। अभी मैंने बजट में स्पीच में सुना कि एक बिहार में एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है जो बक्सर से भागलपुर जाएगा जी, और हालांकि वो सच्चाई क्या है कि वो पहले से बन रहा था, काम चल रहा है जी। काम चल रहा है। तो मेरा केवल इतनी सी बात है कि एक एक्सप्रेसवे जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया, क्योंकि समाजवादी सरकार का वो अलाइनमेंट था, समाजवादी सरकार में हम लोगों ने उसका लैंड एक्विजिशन किया था। तो मानक ये कहते हैं कि अगर आप कोई टोल रोड बना रहे हैं, एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, और अगर कोई बगल में एनएचआई का हाईवे होगा जी, तो आप टोल रोड नहीं बना सकते हैं, तो आपका डिस्टेंस होना चाहिए कम से कम 20 किलोमीटर। जी, तो मुझे ये जानकारी हुई तो हमने 20 किलोमीटर की सड़क छोड़ दी जो नहीं बनाई। तो आखिरकार यूपी का पखनपुरा जो गाजीपुर में हिस्सा है जी, वहां से बक्सर के लिए अगर सड़क बन जाए तो आप दिल्ली से लेकर के जो अभी बजट में दिया जा रहा है भागलपुर तक आप एक्सप्रेसवे से जा सकते हैं। तो आप यूपी के साथ 25 किलोमीटर क्यों नहीं बनाना चाहते हैं? भेदभाव यूपी के साथ हो रहा है। आप 25 किलोमीटर अगर बना दें एक्सप्रेसवे तो आप बक्सर भागलपुर से जुड़ जाएंगे, क्योंकि सरकार बनाना नहीं चाहती, वो हिस्सा यूपी का है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।